उधम सिंह नगर की जसपुर नगर पालिका अक्सर चर्चाओं में बनी रहती है। आज फिर पालिका बोर्ड सभासदों ने अपने ही अधिशासी अधिकारी बोर्ड पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और एक बार फिर नगर पालिका में बोर्ड बैठक के दौरान विवाद हो गया, जहां सभासदों ने चेयरमैन प्रतिनिधि व सभासद प्रतिनिधि लोगों को भारी विरोध किया, जिसके चलते प्रतिनिधियों को बोर्ड बैठक से बाहर जाना पड़ा। आपको बता दें कि आज जसपुर नगर पालिका में बोर्ड बैठक थी, जिसमें सभी सभासदों के साथ साथ जसपुर नगर पालिका चेयरमैन और पालिका अधिशासी अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में क्षेत्र के विकास के लिए प्रस्ताव पास होने पर चर्चा की गई, जिसमें सभासदों द्वारा बैठक में मौजूद चेयरमैन प्रतिनिधि का विरोध किया गया, जिसके बाद चेयरमैन प्रतिनिधि को बैठक से बाहर जाना पड़ा। वहीं सभासदों ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों को लेकर भी नाराजगी जताई। जसपुर से संवाददाता गुलाब सिंह राणा के साथ प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उसी में आज बोर्ड बैठक बुलाई गई और जो कुछ मुद्दे थे क्योंकि जो बाह्य हमारा शहर बढ़ा है, हैंडपम्पों की आवश्यकता है, तो वो 250 हैंडपम्प लगाने की स्वीकृति सदन ने दी है। और एक हमारा कोर्ट से संबंधित मामला था, उसमें जो है क्योंकि हमारे जो ABCD ठेकेदार थे उस विधि को निरस्त कर दिया गया माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, तो वो पुरानी विधि को चालू किया जाए जिससे कि हमारे विकास कार्य बाधित ना हो और उन ठेकेदारों को रिमूवल कर दिया जाए, क्योंकि अगर हम नए ठेकेदारों को करते तो उसमें टाइम लगता और उसमें हमारा जो काम बाधित होता। तो सर्वसम्मति से सारी बोर्ड में बैठी उसको सहमति दे दी कि हमारे विकास कार्य बाधित ना हो और जो ये विकास पथ के लिए हमारे सब उन्होंने कहा है कि हमारे जो विकास पथ है वो सुनिश्चित हो, कहीं अंधेरा ना हो, क्योंकि लाइटों की व्यवस्था हमारे विभाग पर है और उचित व्यवस्था है। तो इसी को लेकर जो लोगों ने रखी बात हो, पेयजल व्यवस्था की योजना हमारी क्योंकि है ही है, हर जल क्या नल हर जल घर, उसके लिए चारों क्षेत्रों में क्योंकि नलकूप लगने हैं तो उनको आवंटित जगह दी जाएगी, तो वो चिन्हित कर ली गई है, उसको बोर्ड ने सर्वसम्मति सहमति दी। लापरवाही कहूँगा मैं, क्योंकि थोड़ा अनजाने में कह सकते हैं कोई लापरवाही हो सकती है कर्मचारियों द्वारा, तो वो हमारे स्टोर कीपर और उनसे बात कर दी जो हमारी संपत्ति है कि भाई वो हमारे सूचीबद्ध होनी चाहिए और कहाँ रखी है, क्योंकि कल को अगर हमारी कोई संपत्ति बाहर खड़ी है वो चोरी हो जाती है, तो हम उसको यही नहीं कह सकते भाई हमारे स्टोर में थी, तो ये गलत है। उसके लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया कि जो भी हमारी डैमेज संपत्ति है उसको एक जगह स्टोर में लाया जाए और जो हमारे काम की नहीं नीलाम किया जाए। थैंक यू। हमारे नगर पालिका सभागार में जो मीटिंग हुई है नगर पालिका बोर्ड की, उसके अंदर जितने भी प्रस्ताव थे हमारे जो जनहित में काम होने थे वो सभी पास हो गए हैं और उसमें गहमा-गहमी का कारण ये रहा है कि हमारे नगर पालिका के शौचालय जो पहले आए हुए थे, फिर इसके अलावा एक हमारे यहाँ जो लैट्रिन सफाई वाला टैंक होता है वो अब से 3 साल पहले आया था, कोरोना टाइम से पहले, जिसका आज तक ये नहीं पता कहाँ खड़ा है। कुछ कर्मचारियों से पूछा गया तो पता चला वो मंडवाखेड़े में खड़ा हुआ है, जिसका आज तक यूज ही नहीं हुआ है और जिससे जनहित में जो काम होने थे, मतलब जनहित में सफाई व्यवस्था होती, गरीब आदमी को उसका फ़ायदा मिलता, उसका कतई फ़ायदा नहीं मिलता है। में लाइट है तो खैर हमारे बहुत अच्छी कार्य चल रहा है लाइटों का और उसमें लगभग 3000 लाइटें लग चुकी हैं 4000 में से। यहाँ पे नगर पालिका का जो शासन प्रशासन है हमारा वो कतई बेकार है, उन्हें ये नहीं पता कि हमारा सामान कौन सा कहाँ पड़ा है। टैंक कहीं स्टोर बनाया अभी हमारे अधिशासी अधिकारी महोदय द्वारा के साथ सामान रख रखाव के लिए स्टोर जो हमारे बोर्ड ने पास करा वो बन चुका है, लेकिन कुछ ट्रैक्टर ट्राली पता चला वहाँ खड़ी हैं पुलिस चौकी पर, नए ट्रैक्टर आए थे छोटे वाले 2 जिनके सामान चोरी हो गए हैं। एक पुरानी JVC थी वो पता नहीं कहाँ खड़ी कर रखी है, उसके भी सामान सारे चोरी हो गए, जिसका रखरखाव बिल्कुल नगर पालिका कतई बेकार है। अधिशासी अधिकारी की लापरवाही मानी जाएगी, क्योंकि भाई मेन पावर तो हमारे अधिशासी अधिकारी होता है रखरखाव के लिए, नगर पालिका की देखभाल के लिए। नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा इंडियन स्वच्छता सीजन 2 का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वयंसेवी सफाई अभियान, साथ ही 17 सितंबर को स्वच्छता रैली के साथ नुक्कड़ नाटक और ब्लॉग का कार्यक्रम, 18 से 25 सितंबर को सफाई मित्र सुरक्षा शिविर के साथ निःशुल्क स्वास्थ्य की जांच,
1 से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता दिवस और 2 अक्टूबर को SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ पर्यावरण मित्र के लोगों को सम्मानित किया जाएगा। नगर पालिका परिषद मसूरी।